नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत में भक्ति आंदोलन कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई तथा कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। कहा जाता है भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत यानी आज के तमिल क्षेत्र में हुई और इसका टाइम पीरियड 7वीं से 9वीं शताब्दी माना जाता है। भक्ति आंदोलन दो पार्ट्स में डिवाइड था, अलवार और नयनार। अलवार वो थे जो भगवान विष्णु को मानते थे और नयनार वो थे जो भगवान शिव को मानते थे। नयनार की संख्या 63 थी और अलवार की संख्या 12 थी और यहाँ पर इन्हीं संतों ने इसे फैलाया था। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ 12वीं शताब्दी में इसे कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैलाया गया। नयन संतों ने अपीर ग्रह यानी संसार त्याग के अस्वीकार किया और व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताया। अपार संत ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। जी हाँ, महाराष्ट्र में विठोबा पंढरपुर के भक्त वारकरी पंथ के संत लोकप्रिय हुए। वह हर साल पंढरपुर तीर्थ यात्रा निकाला करते थे। अब ये जो धर्म था ये आगे जाके भक्ति उत्तर भारत में प्रसार हुई। रामानंद ने दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को बहुत फैलाया था। बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रचारक विद्यापति थे तथा इनके साथ एक और नाम जुड़ता है चंडीदास का। भक्ति के दो मार्ग बताए जाते थे, यानी दो प्रकार की, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति वह भक्ति होती है जिसमें ईश्वर का साकार रूप यानी ईश्वर की पूजा की जाती है मूर्ति के रूप में, और निर्गुण भक्ति वह भक्ति होती है जो निराकार ईश्वर की भक्ति होती है, यानी जिसमें मूर्ति की पूजा नहीं होती। कहा जाता है रामानंद के शिष्यों ने ही भक्ति को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, सगुण और निर्गुण। आप सभी ने तुलसीदास जो कि राम भक्त थे, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण भक्त थे और वल्लभाचार्य, इन सब का नाम सुना होगा। यह सभी सगुण भक्ति के प्रमुख संत रहे हैं, यानी सगुण भक्ति जिसमें मूर्ति की पूजा की जाती है। इसी तरह कबीर, आप सभी ने नाम सुना होगा, सबसे प्रसिद्ध, जिन्होंने जाति कर्मकांड मूर्ति पूजा का विरोध करा और एक निराकार ईश्वर राम रहीम अल्लाह में विश्वास किया। उनके दोहे बीजक में संकलित है। ये सब थे हमारे निर्गुण भक्ति के। अब हमारे यहाँ जो वैष्णव मत है वो 4 है, दक्षिण में स्थापित है। श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैत, ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार्य द्वैत, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी श्रद्धाद्वैत, सनकादि संप्रदाय, निम्बाकराचार्य द्वैताद्वैत। इसके बाद आते हैं हमारे टॉपिक गुरु नानक जी का। जैसे हम सभी जानते हैं गुरु नानक के बारे में, लेकिन जब भी इस टॉपिक पे बात करते हैं, इनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ, जो आज के टाइम में ननकाना साहिब बोला जाता है। इनकी माता का नाम तृप्ता और पिता का नाम मेहता। इनका विवाह सुलखणी से हुआ। गुरु नानक जी काफ़ी यात्राएं करते थे, कीर्तन करते थे और रबाब से उपदेश दिया करते थे। सूफी संत बाबा फरीद से काफ़ी प्रभावित थे। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। जी हाँ, गुरु नानक जी ने। गुरु नानक जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद एक आते चैतन्य महाप्रभु। इनका जन्म 1486 में हुआ बंगाल में। इनका असली नाम विशंबर है। संन्यास लेकर ये जगन्नाथ में इन्होंने उपासना की। अचिंत्य भदा भेदभाव का प्रचारक संकीर्तन प्रथा शुरू की इन्होंने और इनकी मृत्यु होती है 1533 में। अन्य प्रमुख संत रहे वल्लभाचार्य। इन्होंने पुष्टि मार्ग और ये सूरदास के शिष्य रहे थे। मीराबाई कृष्ण भक्त, जिन्होंने कृष्ण को अपना पति माना। तुलसीदास रामचरितमानस जिन्होंने लिखा, रचनाकार है। कबीर, बीजक जो कि निर्गुण भक्ति थी कबीर की। जी हाँ, इसी के अलावा अगर आपको और भी टॉपिक चाहिए इनसे रिलेटेड तो कमेंट करें। टॉपिक होता है ख़त्म। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।